भिखारिया है तू? अबे उल्लू के पट्टे, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, सुन नहीं रहा है क्या? क्या है? हट रे। अबे भूतनी के नीचे देख, नीचे। इसकी तो क्या हुआ? राजा! राजा! अबे तू वहां कैसे पहुंच गया? अरे कोई बचाओ इसको! अबे तेरे को बोल रहा लाइफ में 3 चीज के पीछे कब नहीं भागने का, बस ट्रेन और छोकरी। अभी लड़ा गया ना बीच में। अबे लेक्चर देना बंद कर और बचाना। हाँ आता हूँ। साला खुद भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। जल्दी आ। क्या करूं? अरे हे भगवान, मेरी रक्षा करना। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अबे क्या कर रहा है यार आना। अबे चुप, साला उसको बुलाया क्यों मैंने आज? राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अबे क्या कर रहा है राजा, मेरा हाथ छूट रहा है। अबे साले मैं सर्कस में काम करता हूँ जो फटाफट चल कर आ जाऊंगा। रुकना तो रुक वरना हाथ छोड़। रुकता हूँ, तू आ। एक काम करता हूँ, आंख बंद कर लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ओ हे राम 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 अरे रे राम 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 हे राम 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 राम। अल्लाह कसम, खुदा की कसम, ये इसको बचा लेगा। अरे ये तो हीरो लग रहा है। राम 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 राम। अबे अभी तक तू वही है। अरे यार अजय प्लीज चुप रहे। राम 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 अजय अजय मुझे बचा। मैं मर रहा हूँ। मुझे बचाने आया या मरवाने आया है? ओए अजय अरे क्या कर रहा है? अजय अजय मुझे मत छोड़ना यार। अजय मैं मरना नहीं चाहता हूँ अजय, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई यार। अबे तो मेरी कौन सी हुई है? ये दोनों मर जाएंगे या खुदा कोई बचाए इनको। अजय अजय तुझे कुछ सुनाई दे रहा है क्या? मुझे सुनाई नहीं, दिखाई भी दे रहा है। क्या देख, अबे उल्लू के पट्टे देखते नहीं, उन लोग पाइप पे लटके हुए हैं। अबे इडियट, सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई तो दे रहा है। बचा। अबे साले, मैंने तुझको नीचे का पाइप काटने के लिए कहा था। साले साले ऊपर का पाइप क्यों काट रहा है? ये दोनों मर जाएंगे साले। अबे रुक जा यार, क्या कर रहा है? अबे साले सारे इधर मेरे ऊपर आ जाएगा। मार के लिए मत काट। अबे तुम्हें मारेंगे यार साले। अबे साले रुक
गुड मॉर्निंग आंटी। अरे शिरीन शूटिंग। अरे आंटी, अरे आंटी, आंटी आंटी बात तो सुनो आंटी। आंटी हम आपका रेप नहीं करते। अरे आंटी सुनो तो सही, हम लोग आपका रेप नहीं कर रहे। यार अजय, इस मोटी का मुंह तो बंद कर, वरना हम लोग रेप के केस में अंदर हो जाएंगे। अबे मोटी मुंह बंद कर। आओ दिकरा आओ। नहीं आंटी, नहीं नहीं नहीं। अब तेरी बारी है। देखो आंटी, हाथ नहीं लगाना। देखो आंटी बोल रहा हूँ मैं। मैं तेरे को छोड़ने वाली नहीं हूँ। आओ, आओ। मेरा रेप करना चाहता है। मेरा रेप। अबे तेरी दरवाजा खोल शिरीन। बचाओ। ये दरवाजा ऐसा नहीं खुलेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। बचाओ आंटी, नहीं हाथ नहीं लगाना आंटी। ए परवानदिगार, मेरे को ताकत दे। अरे बचाओ। मैं आया शिरीन, मैं गया शिरीन। अबे देख क्या रहा, भाग जा। अरे भाग रे भाग। कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे बहुत गहरी चोट लगी है मेम साहब, सर से पांव तक तो घायल हो चुका है, आपकी मोहब्बत का कायल हो चुका है। जब भी आपको देखता है इसकी हार्ट बीट ऊपर चले जाती है, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है, बावला हो जाता है ये बावला। कभी गाड़ी ठोक देता है, कभी पुतला तोड़ देता है, कभी पाइप में चलने लगता है। साला खुद तो मरे या मुझको भी मरवाएगा। वैसे कल शाम को आप क्या कर रही हैं? 5 बजे मिल सकते हैं इसको हैंगिंग गार्डन में। अब ये अपनी मोहब्बत का इजहार मुझे करने देगा या खुद ही सब करते जाएगा? यार तेरी फीलिंग तो नहीं चाहिए तेरी फील्डिंग। क्या ठीक है दोस्त, लड़की मिल गई, दोस्त को भूल गया। अरे जा जा। लेकिन याद रखना, लड़की बस और ट्रेन। हाँ वो सॉरी, पता नहीं मेरा दोस्त क्या अनाप शनाप बक गया। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तू काजल बिटिया को लेके जा कहाँ रही है? मैं आपकी नन्ही मुन्नी काजल बिटिया को ऊटी लेकर जा रही हूँ। ऊटी? ये ऊटी जाने का प्रोग्राम अचानक कैसे बन गया? वो इसलिए कि मेरे डैडी मेरी शादी करना चाह रहे हैं और इस वक्त मैं शादी के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। और चाचा जी, आपकी इन बातों में हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। काजल तू क्या करिए यार, जल्दी कर। पैकिंग करती जा रही है तू, जल्दी कर यार, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बाय चाचा जी, सी यू बाय। अरे संभल के जाना काजल बेटिया, अपना ख्याल रखना। उटी गई है ना, होनू लुलू तो नहीं। तू फिक्र मत कर, मैं अजय को फौरन ऊटी भेज देता हूँ। एक मिनट, एक तो आपने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय कर दी, उसके ऊपर आप कहते हैं कि मैं ऊटी जाऊं लड़की देखने। इम्पॉसिबल, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। मैं ये शादी करवा के रहूंगा। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। अपने बाप की नाफरमानी करता है, वो भी उस बाप के साथ जिसने अपने हाथों से तेरी गंदी चड्डियां धोई हैं, जिसने खुद गधा बनकर मेरा मतलब है घोड़ा बनकर अपनी पीठ पर तुझे खिलाया है। अरे ऐसे बाप की तो पूजा करनी चाहिए, पूजा। हाँ। अबे तू नहीं जानता मेरे बाप को। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूं तेरे बाप को। हाँ। तेरा बाप जलील हो सकता है, कमीना हो सकता है, लेकिन खुदगर्ज नहीं हो सकता। हाँ, करेक्ट। अजय, तू चुपचाप अपने बाप की बात मान और जाने की तैयारी कर। चलो। यार तू बात समझ। अंकल, आप ऊटी का एक और टिकट बुक कराइए। क्यों? क्योंकि मैं साथ जाऊंगा। किस लिए? अरे अगर एयरपोर्ट से भाग गया तो कोई होना चाहिए ना पकड़ने के लिए। करेक्ट, मैं अभी ट्रैवल एजेंट को फोन करता हूँ। डैडी मैं जाने वाला नहीं हूं, मैं नहीं जाऊंगा। अबे साले, तू जानता मैं काजल से प्यार करता हूं और तू। अबे रुक यार, मैं तुझे बचाने आया हूं, साला तू मेरे को ही मार रहा है। ये बचाने आया है? अरे मेरी बात तो सुन, जिस लड़की के साथ तेरे बाप ने तेरी शादी तय की है वो वही फूलन देवी है, शॉपिंग मार्केट वाली। तो उससे मिलने मैं वहां क्यों जाऊं? अरे तेरी काजल भी उसी के साथ ऊटी गई है। अच्छा हाँ, तू काजल के साथ इश्क लड़ाना और मैं उस छिपकली की दुम खींचूंगा। I'm fed up of my dad. मेरे 1000 मना करने पर भी वो किसी लड़के को भेज रहे मुझे देखने के लिए। अब ठीक है ना मधु, वो आ रहा है तो उसे देख ही ले, लेकिन तू उसे पहचानेगी कैसे?
डैडी ने कहा है उसके हाथ में एक लाल गुलाब होगा। क्या? डैडी ने इस लंगूर को पसंद किया मेरे लिए? अरे जल्दी चल अजय, उस गंजे की बेटी हमारे इंतजार में सूख रही होगी। और उसका लफंटर दोस्त भी है साथ में। हाँ? यार हद हो गई शराफत की। उस अनारकली का तो कोई पता ही नहीं जो हमें लेने आने वाली थी। लेकिन उस टकलू ने तो कहा था कि हाथ में गुलाब देखते ही दौड़ी चली आएगी। एक्सक्यूज मी। यस। मैं ही वो मधु हूँ जिसे देखने आप ऊटी आए हैं। ओहो, तो आप हैं गुले गुलजार, मौसम बहार, चेहरे पर है गुस्सा, दिल में है प्यार, आ गले लग जा मेरे यार। आहा, ओहो, मजा आ गया, मजा आ गया। छोड़ दीजिए मुझे। अजय, क्या नाटक है ये सब? अभी चुप रहो, सब बाद में बताता हूँ। छोड़ दो मुझे। अरे हम अपनी होने वाली बीवी के गले लग रहे हैं, किसी के बाप का क्या जाता है? गले लग जा मैनू कुड़िए। अरे ठंड पै गई कलेजे में तेनू जप्पी पाके यार। लाइफ सेट होगी। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? लगता कोई खटमल घुस गया मेरे पैंट में। अच्छा, घर चल के देख लेना। हाँ? चले? चले चलो। अरे चलिए राजा। वेलकम साहब, वेलकम वेलकम। बहादुर साहब लोगों को ऊपर पहुंचा दो। नहीं, मेरा मतलब है ऊपर पहाड़ वाले घर पे पहुंचा दो। आप लोग चलिए, हम लोग दूसरी गाड़ी में फॉलो करेंगे। आइए साहब, आइए। मैं भी उनके साथ जाऊं? चुप कर, तू मेरे साथ चलेगी। बहादुर जी साहब। हमको ऊटी पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगेगा? वो साहब 3-4 घंटे तो लग ही जाएगा साहब। बंदर। साला, ये तो जेम्स बॉन्ड की औलाद लगता है। वो जी साहब, वो मेरा जोरू का मुंह बोला भाई है। मैं कोई भी लफड़ाबाजी नहीं करे ना, इसीलिए साहब 24 घंटा मेरे पे नजर रखता है। चल आगे जाके बैठ। सारा पीछे बैठा। बैठे साहब, बैठे साहब। चल। जा बच्चू, ये तेरी जिंदगी का आखिरी सफर है। ड्राइवर साहब, आगे किसी फूल की दुकान पर गाड़ी रोक देना, मुझे अपनी महबूबा के लिए फूल खरीदने हैं। गाड़ी तो नहीं रुक सकती साहब। क्यों? गाड़ी क्यों नहीं रुक सकती? गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है। अच्छा, ब्रेक नहीं है। क्या ब्रेक नहीं है? तो हम उतरेंगे कैसे? हम बता दें साहब। भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, वापस आइए। टाटा साहब। अरे यार, तूने हमारी जान बचा ली यार। अरे तू बंदर नहीं, भगवान है, भगवान। अबे तूने 2 पहियों पर गाड़ी कैसे चलाई? अरे बैरी, आ इंजिन मिसफायर काय करे छे? मिसफायर नहीं, कोई ठोकता है, टकाटक ठोकता है। अरे तू देखना कौन है पीछे? गाड़ी में। अरे बेली डियर, ये तो मुआ वही लड़का है जो बाथरूम में मेरी को इज्जत लूटने को आया था। अरे तू डरमा शिरीन, वो तेरा रेप होने से पहले उसको मेरा रेप करना पड़ेगा। मच्छर की औलाद, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं।
बहादुर, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? मेम साहब, वो तो छोकरा है ना मेम साहब, वो लोग एक्सीडेंट होकर मर गए मेम साहब। क्या? हाँ। मर गया? ठीक है, तुम अपने कॉटेज में जाके सो जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं उधर नहीं जाएगा मेम साहब, मैं इधर ही सोएगा। क्यों? क्या है मेम साहब, जो लोग पहाड़ से गिर के मरता है ना मेम साहब, वो लोग भूत बन जाता है। उसका आत्मा जो है ना मेम साहब, इधर उधर भटकता रहता है। हमको मुझसे बहुत डर लगता है मेम साहब, बहुत डर लगता है। हमको इधर ही सोना दो मेम साहब, प्लीज मेम ठीक साहब। है, तुम यहीं पर सो जाओ। थैंक यू मेम साहब, थैंक यू। हे भगवान। बहादुर, बहादुर, दरवाजा खोलो, दरवाजा कौन है? कौन है? पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? तेरी मौत। इसको तो मैंने मौत की नींद सुला दिया है, अब तेरी बारी है। आजा। साहब, आपने हमको गाड़ी का ब्रेक फेल करने के लिए 1000 रुपया दिया था ना मेम साहब, और ये साहब हमको ये नाटक करने के लिए 2000 रुपया दिया मेम साहब। क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम, बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मधु, 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 समझती क्या हो तुम अपने आप को? सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। तुमने देखा नहीं उसने मेरे साथ क्या किया? उसने जो किया सो किया, लेकिन तुमने क्या किया? हाँ? बिना ब्रेक की गाड़ी में इन्हें बिठा दिया। वो अपाहिज हो सकते थे, मर सकते थे अगर वो वक्त पे गाड़ी से कूद न जाते। अगर तुम में मजाक सहने की हिम्मत नहीं है तो
तो मजाक किया भी मत करो। हाँ। अजय मुझे रोकने की कोशिश मत कर, प्लीज मुझे जाने दे। लेकिन तू इस तरह नाराज होके जा रहा है। राजा बात तो सुन। अजय प्लीज मुझे जाने दे, मत रोक मुझे। सॉरी। सुना नहीं तुमने? मैंने सॉरी कहा। मेरा बैग छोड़ो। जब तक माफ नहीं करोगे मैं बैग नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा मेरा बैग छोड़ो। अरे बड़े खुशनसीब है भैया, जब बीबी तुमसे माफी मांगती है। हमारी शादी को 40 साल हो गए, जब बीबी से झगड़ा होता है उल्टा हमको ही माफी मांगनी पड़ती है। क्या बोला बड़ो? मैंने कहा मेरा बैग छोड़ो। तुम बैग छोड़ती हो या नहीं? नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ो। देखा, माफी नहीं देने का अंजाम। Damn you! ये कौन सा था जाम जो तूने पिला दिया? इस सिर फिरे का सारा सिस्टम हिला दिया। अरे वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। शेयर मा ओ। अरे क्या पेपर पढ़ रहे हैं आप? इसमें जो कुछ छपा है वो टीवी में दिखाया जाता है। खाने का टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। अरे तूने मुझे मारा? एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है साला। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है साला। एक मच्छर था मगर एक फैक्स आपको दीवाना बना देगा जीजा जी। कल अजय आ रहा है। अरे उसकी तैयारियां कौन करेगा? अरे इसकी फिक्र तुम मत करो जीजा जी, उसका मामा है। देखो इंतजाम कैसे करता हूँ। देखा जीजा जी अपने साले का इंतजाम। ये उस वक्त तक बैंड बजाते रहेंगे जब तक आपका बैंड ना बज जाए। चलिए चलिए आगे चलिए आगे चलिए। और ये कन्याएं यहाँ पर इतने फूल बरसाएंगी कि आप ब्लडी फूल हो जाएंगे। ओ अजय आ गया, अजय आ गया। लड़कियां खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ फूल बरसाओ। कम ऑन डार्लिंग। अरबू ये लड़की कौन है? थैंक यू थैंक यू। रंजीते, ये तो मेरी बेटी की सहेली है। ये फटीचर झोपड़पट्टी में रहती है। क्या? जीजा जी क्या सड़े हुए बैगन की तरह मुंह लटकाए खड़े हो? हो करने यहाँ Yes, sir. इन्हें ले जाओ और फोटो खिंचवाओ। चलिए, sir, please. चलिए। क्या दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं? थैंक्स फॉर द वेलकम डैड। अरे वेलकम तो मैं तेरा घर जाके करूंगा हराम। इधर देखिए, स्माइल प्लीज। स्माइल डैड। बाय डैड, सी यू। देख देख रंजीते, इसने तेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। पीछे देखिए जनाब, आपके अरमानों की अर्थी आ रही है। हाय डैड। हाय डैड।
ओह थैंक यू अब अड़ियल सांड की तरह फू फू क्या कर रहा है? अरे जा अपनी बेटी और दामाद के साथ फोटो खिंचवा। बोल कर नहीं मैं बोलता हूँ तू चुप हो जा, नहीं तो गंजे देखो यार, बेकार की बातें कर रहा है। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? ओह डैड, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप हमारा स्वागत इस तरह करेंगे। यस तेरा स्वागत तो मैं घर चलकर करूंगा। और कमीने तू, तेरे को हम लोगों ने ऊटी भेजा था मधु और अजय को नजदीक लाने के लिए, और तू अपना चक्कर चला कर आ गया। ससुर जी, बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए भेजोगे तो वो तो पतीला चाट ही जाएगी ना। हरामजादे, मैं तेरे को डैडी, ये सब प्यार मोहब्बत की बातें घर चल के, वरना ससुर और दामाद के हाथापाई की तस्वीरें कल के अखबार में छप जाएंगी, है ना? स्माइल स्माइल। हे, लेट्स गो डार्लिंग। टाटा। देख रंजीते, देख कैसा थप्पड़ मारा है दोनों बच्चों ने हमारे मुंह पर। निकाल वो मैरिज सर्टिफिकेट, अब भी जाकर इन्हें दिखाते हैं कि हम भी इनके बाप हैं। शांत हो जा हरबू, शांत हो जा। अरे जब बाजी दुक्की और तिक्की से जीती जा सकती है तो उसके लिए इक्का निकालने की क्या जरूरत है? तू देख अब मैं इनसे कैसे खेलता हूं। पाए लागू ससुर जी। हाँ सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। जी। राजा, अब इस गिराज को तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम केबिन में आकर अपना हिसाब कर लो। क्यों? क्योंकि इन्होंने दुगनी कीमत देकर यह गिराज खरीद लिया है। नौकरी से तो निकाल दिया सेठ जी, बेटी के दिल से कैसे निकालोगे? साला छोटा आदमी छोटी बात करेगा। अबे बेवकूफ, हमने तुझे नौकरी से इसलिए निकाला है ताकि तुझे इस जगह का मालिक बना सके। देख ये कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट पर तेरा एक दस्तखत और तू इस 2.5 करोड़ के गैरेज का मालिक होगा। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे ये दस्तखत इस बात की जमानत होगी कि आज के बाद तू मधु की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ले साइन कर 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 कर। ये तुम क्या कर रहे हो राजा? इधर आओ। अरे इसी दौलत को हासिल करने के लिए तो हमने उन 2 अमीरों से प्यार का नाटक किया था, और जब ये दौलत सामने है तो तुम उसे ठुकरा रहे हो। मैं कहती हूँ साइन करो। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो साइन करता हूँ। कहाँ पेन? कहाँ? सेठ जी पेन। हाँ, पेन। ओके सेठ जी। यस यस। ए लड़की, अब बता मेरे बेटे को आजाद करने की क्या कीमत लेगी तू? 1 कप चाय। 1 कप चाय? जी हाँ, आपको मेरे हाथ की 1 कप चाय पीनी पड़ेगी। अरे हम गरीब के हाथ का पानी तक नहीं पीते, चाय तो बहुत दूर की बात है। गरीब किसको बोल रहे हो सेठ जी? करोड़पति हैं हम, 2.5 करोड़ के गैराज के मालिक। कम से कम चाय तो हमारे हाथ की पी सकते हैं आप। बात पते की है। लाओ पीते पीते लाओ। चल काजल, इनके लिए चाय बनाते हैं।
लीजिए सेठ जी, चाय पीजिए। क्या कर रहे हैं सेठ जी? ये 2.5 करोड़ की चाय है। जरा मैं भी तो चक्कर देखूं कि 2.5 करोड़ की चाय होती कैसी। अरे काजल, ये तो बिल्कुल आम चाय की तरह है। सेठ जी, 2.5 करोड़ जब एक कप चाय का जायका नहीं बदल सका, तो हम प्यार करने वालों का इरादा क्या बदलेगा? बड़े बेगैरत हो सेठ जी, इतना सुनने के बाद भी यहाँ खड़े हो। कोई और होता ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। अरे मरोगे तो तुम दोनों, और वो भी कुत्ते की मौत।